देवरानी की ससुराल में पहली ईद। अरे बहू, चलो रसोई में जाकर नाश्ता और चाय बना कर ले आओ, घर पर मौलवी साहब आए हैं। नगमा के कहने पर जुबैदा रसोई में जाकर चाय बनाना शुरू कर देती है। आज घर पर मौलवी साहब क्यों आए हैं? जब जुबैदा चाय बनाकर देने के लिए जाती है तो वह अपनी सास को कई सारी लड़कियों की फोटो देखते हुए देख लेती है। अम्मी जान, आप ये क्या कर रही हो? अकरम अब शादी के लायक हो गया है और मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए। बस उसी के चलते उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। उसी वक्त अकरम घर पर आता है और ये सब सुन लेता है। अम्मी जान, जरा थम जाइए, मुझसे आप पूछ तो लेते। ये भी कोई तुमसे पूछने की बात है? ये तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बहू ढूंढूं। दरअसल अम्मी जान, मैं किसी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा करता हूँ। या अल्लाह, ये तू क्या कह रहा है? आपको सच बता रहा हूँ। ये नहीं पूछोगी कि लड़की कौन है? कौन है वो लड़की? शमशेर अंकल की इकलौती बेटी जैनब। शमशेर की बेटी जैनब? अरे वो तो बहुत जानी मानी हस्ती है। हाँ अम्मी जान, जानी मानी हस्ती तो है। मैं उनकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और वो मुझे भी करती है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इतने अच्छे घर के रिश्ते के लिए मैं मना कैसे कर सकती हूँ? वैसे मैं भी उनकी बेटी का रिश्ता आपके घर लेकर आया था। ये देखिए लड़की की तस्वीर। नगमा मौलवी साहब के हाथों से तस्वीर देखकर अपने बेटे से कहती है, लगता है तकदीर ही इन दोनों को मिलाना चाहती है। फिर हम क्या ही कर सकते हैं। कल मैं शमशेर भाई साहब के घर जाकर उनकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगूंगी। नगमा ऐसा कहने के बाद बहुत खुश होती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। इस बात की खुशी जुबैदा को भी होती है। अरे वाह, अब तो मेरी देवरानी आ जाएगी जो मेरे साथ इस घर को संभालेगी। फिर मुझे भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी इस घर को संभालने में। अगले ही दिन नगमा शमशेर के घर जाकर उसकी बेटी का हाथ मांग लेती है। दोनों परिवार में रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और बहुत जल्द निकाह की तारीख निकल आती है। अरे जुबैदा, जल्दी से शादी की तैयारियों में लग जाओ। पता है शमशेर के घर से बहू आने वाली है। हमारे घर में किसी भी काम में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। ठीक है अम्मी जान, सारे काम अच्छे से ही होंगे। इस तरह सभी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अकरम की शादी जैनब से होती है। निकाह होते ही अकरम जैनब को अपने साथ ले आती है। बहुत अच्छे समय पर निकाह हुआ है। कुछ दिनों बाद रमजान भी शुरू होने वाले हैं। ये जैनब के ससुराल में पहले रमजान होंगे। हाँ अम्मी जान, मैं सारे रोजे रखूंगी। मुझे तो रोजे रखना बहुत पसंद है। हाँ बहू, ये तो मुझे पता ही है। चलो तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो कमरे में जाकर। निकाह होने के बाद 1 से 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर के अकेले खुद ही सारे काम करते हुए जुबैदा अपनी सास से कहती है, अम्मी जान, इस घर में 2 बहू हैं। आप सारे काम मुझसे ही क्यों करवाती हो? तो क्या उस फूल जैसी बच्ची से काम करवाऊंगी? अरे तुम्हें जो बोला जाता है उतना करो। देखो रमजान आने वाले हैं, घर की साफ सफाई करो अच्छे से। नगमा ऐसा बोलकर चली जाती है। ये सुनकर जुबैदा को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। पता नहीं अम्मी जान को क्या हो गया है। छोटी बहू के आने के बाद से नगमा बहुत बदल जाती है। उसका सारा ध्यान अपनी छोटी बहू में ही होता है। या खुदा, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ इतना सारा सामान उठाते उठाते। अरे जैनब, जैनब, कहाँ हो तुम? नगमा की आवाज लगाने पर जैनब आती है। अम्मी जान, आपने बुलाया? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सूट लेकर आई हूँ। ये रमजान के दिनों में पहन लेना और ये प्यारा सा सूट तुम ईद वाले दिन पहन लेना। या अल्लाह अम्मी जान, सूट तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हें पसंद आए? बस अब मेरा दिल खुश हो गया। तभी जुबैदा आती है। अम्मी जान, मेरे लिए कोई सूट नहीं लेकर आई हो आप? जो हैं इतने सारे सूट, उन्हीं में से पहन लेना। तुम्हारे पास क्या कपड़ों की कमी है? नगमा ऐसा कहकर चली जाती है। बेचारी जुबैदा को बहुत बुरा लगता है। इस तरह नई बहू के आते ही मुझे सब भूल गए। अरे मेरी देवरानी में ऐसा क्या है जो सब उसी की परवाह करते हैं? इस तरह जुबैदा को अब कोई पूछता ही नहीं। धीरे धीरे रमजान के दिन भी बीतने लगते हैं। सुबह की 3 बजे की सहरी से लेकर शाम की इफ्तारी भी जुबैदा अकेले ही बनाती है। घर में 2 बहू होने के बाद भी सारे काम मैं ही करती हूँ। अल्लाह मियाँ, ये सब क्या हो रहा है? किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं। जुबैदा शाम की इफ्तारी बनाकर अपने कमरे में चली जाती है।
जिसके बाद सब लोग खाने की टेबल पर इफ्तारी करने के लिए बैठ जाते हैं। उसी वक्त नगमा जुबैदा को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। जुबैदा, जुबैदा कहाँ हो तुम? यहाँ जुबैदा अपने कमरे में गई थी कि तभी अपनी सास की आवाज सुनकर वह फौरन वापस चली आती है। या खुदा, अम्मी जान क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इफ्तारी बनाने का मतलब ये नहीं कि वो रसोई में सजी रहे। चलो सभी के लिए इफ्तारी लेकर आओ। अम्मी जान, मैंने इफ्तारी बनाई थी तो आप ज़ैनब को भी तो ये कह सकती थी। इतना काम तो ज़ैनब भी कर सकती है। हमेशा तुम ज़ैनब के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्या तुम्हें ज़ैनब से कोई जलन है? अरे अल्लाह से डरो, किसी के लिए अपने मन में मैल नहीं रखना चाहिए। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती थी अम्मी जान। ठीक है, फिर चलो सभी को इफ्तारी दो, साथ में अपनी देवरानी को भी। नगमा के कहने पर जुबैदा रसोई में जाती है और सभी के लिए इफ्तारी निकाल कर रखने लगती है, जिसके चलते वह अपने आप से कहती है, इतनी जल्दी इतना बड़ा फर्क कैसे कर सकते हैं मेरे ससुराल वाले? अभी तक तो मैं इस घर की बड़ी बहू थी, लेकिन देवरानी जी के ही आते ही अब मुझे कोई समझता ही नहीं। जुबैदा इफ्तारी निकालकर खाने की टेबल पर लगा देती है। सब लोग इफ्तारी कर रहे होते हैं और आपस में बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे, लेकिन किसी ने भी जुबैदा को इफ्तारी करने के लिए नहीं कहा था, जिसके चलते वह खड़ी ही रह जाती है। अम्मी जान, मैंने इफ्तारी आज बहुत ज्यादा खा ली, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ज़ैनब ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ जुबैदा सभी की इफ्तारी करने के बाद का इंतजार कर रही होती है। सब इफ्तारी करके चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी जुबैदा सारे गंदे बर्तन अकेले साफ करती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार जानबूझकर कर रहे हैं, और कल ईद पर सब मुझे बहुत सारे तोहफे देंगे, शायद मेरे लिए कोई सरप्राइज होगा। जुबैदा ऐसा सोचकर सारे काम करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगले दिन ईद पर सभी लोग तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सब तैयार थे, लेकिन जुबैदा के पास वही पुराने सूट थे। जैसे ही जुबैदा अपनी देवरानी को देखती है, वह बहुत खूबसूरत सूट में होती है। वहीं दूसरी तरफ कोई भी जुबैदा की तरफ देखता ही नहीं। सब ज़ैनब के आगे पीछे घूम रहे थे और ईद पर उसे अपने लाए तोहफे दे रहे थे। बहू, मैं तुम्हारे लिए कपड़े, ये कुछ गहने और हिजाब वाले सूट लेकर आई हूँ ईद के तोहफे में। ये लो कुछ पैसे और ये तुम्हारा तोहफा। ईद मुबारक हो ज़ैनब। फिर से ये सब देखकर जुबैदा को बहुत बुरा लगता है। वो एक कोने में खड़ी रह जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, मैंने सब कुछ गलत सोचा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कोई मुझे प्यार करता ही नहीं। सब सिर्फ इस घर की देवरानी को ही प्यार करते हैं। मैं इस घर में किसी के लिए कुछ नहीं हूँ। इधर जुबैदा कमरे में रो रही थी तो उधर ईद पर आए हुए सभी मेहमान ज़ैनब को तोहफे दे रहे थे। वहीं नगमा ज़ैनब की बहुत ज्यादा तारीफ भी कर रही होती है। सारे काम मेरी छोटी बहू ही करती है, इतने बड़े खानदान की बेटी है, ऊपर से सारे रोजे भी रखे हैं और देखो ईद पर कितनी सारी तैयारी भी करी है। बहुत हुनर है मेरी छोटी बहू ज़ैनब में। अपने बारे में ज़ैनब जब इतना सारा झूठ सुनती है तो उसे अंदर ही हजम नहीं हो पाता, जिसके चलते वो आए हुए सभी मेहमानों से कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया है अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए। आपके झूठ में मैं आपका साथ नहीं दे सकती, और अपने झूठ में भी। दरअसल मैंने कोई रोजे नहीं रखे थे, मैं तो बस अच्छे बनने का दिखावा कर रही थी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? सही तो कह रही हूँ अम्मी जान, सारे काम तो इस घर की बड़ी बहू ने ही किए हैं। इस घर की जिम्मेदारी भी वही समझती हैं। जो हक उन्हें मिलना चाहिए उन पर मैं अपना हक नहीं जमा सकती। और अम्मी जान, आपको इस घर की बड़ी बहू की कदर करनी चाहिए, ना कि ये सोचकर कि मैं एक बड़े खानदान की बेटी हूँ। सिर्फ मेरे बारे में नहीं बल्कि घर की बड़ी बहू के बारे में भी सोचना चाहिए। ज़ैनब की ये बातें सुनकर नगमा को अपनी गलती का एहसास होता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ये सोच रही थी कि तुम इतने बड़े खानदान की बेटी हो तो तुम्हारी वजह से हमारे घर को 4 चांद लग रही है, लेकिन इस घर को 4 चांद लगाने में तो असल हाथ मेरी बड़ी बहू का है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। नगमा ऐसा कहने के बाद बहुत प्यारे प्यारे तोहफे खरीद कर अपनी बड़ी बहू के कमरे में लेकर जाती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे इस तरह तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ करना जुबैदा। अम्मी जान, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। गलती इंसान से ही होती है और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है।
इस तरह उस दिन के बाद से जुबैदा अपनी दोनों बहू को एक समान दर्जे पर रखती है, जिसके चलते दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं और पहली ईद उनकी बहुत अच्छे से जाती है।